नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब साबिक़ आज हमें अल्लाह ने फिर तौफ़ीक दी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र बाबरकत के बारे में तौरात और अंजील से कुछ हवाला जात, कुछ हिस्सा पेश करने की सादत हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में वाज़े तौर पर एक दावा किया गया है। कुरान के इस दावे के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान का ये दावा नहायत ही बेहतरीन है। सूरा आराफ में उसकी आयत नंबर 156 है। यहाँ लिखा है, मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी हैं, उम्मी हैं, वो ये लोग पाते हैं जिनको लिखा हुआ अपने पास तौरात और अंजील में। आमीन। तौरात और अंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद है। ये कुरान का दावा, यानी अल्लाह की तरफ से एक दावा किया गया है कि तौरात और अंजील वालों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद है। उनकी कुतुब में आज वो किताबें जो बाइबल कहलाती है और जो तौरात और अंजील और दीगर सुहफ़ अंबिया के नाम से वो किताब बाइबल मौजूद है, जो मसीही बिरादरी और यहूद पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफ़ीक बख्शी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बेशुमार पेशन गोइयों में से एक और पेशन गोई पर बात कर सकें और आपके सामने पेश कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह यसाया नबी का सहीफ़ा एक मशहूर तरीन किताब है बाइबल की, अहदनामा कदीम की मुस्तनिद और बेहतरीन किताब कबूल की जाती है, जिसमें बेशुमार पेशन गोइयाँ और बड़े दावे अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से किए गए हैं। उन बेशुमार वहाँ पेशन गोइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन सारी पेशन गोइयों को मसीही बिरादरी अपनी ना समझी, या हम ये कहें कि दूसरे लफ्ज़ों में एक ज़िद भी है, एक अना भी है, जिसकी वजह से वो उसे कबूल न करने की वजह से उन पेशन गोइयों को ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि ये पेशन गोइयाँ यसु मसीह अलैहिस्सलाम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ की गई हैं या उनके आने की बिशारत की खुशखबरियाँ हैं। लेकिन जब हम इन पेशन गोइयों को देखते हैं, और जैसा कि आम तौर पर एक रिवाज और एक आदत है और एक ख़याल और एक नज़रिया होता है, हम मसीही बिरादरी से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप सियाक व सबाक से हट कर बात कर रहे हैं। आपने सियाक व सबाक देखा नहीं, बस एक हिस्सा पेश कर दिया और आपने उस पर जो है वो अपनी राय पेश कर दी या तफसीर कर दी। हमने आज पूरी कोशिश की है कि उनके उस एतराज़ को कि सियाक व सबाक में नहीं देखते, आज हम आज एक पेशन गोई को देखेंगे, उसके सियाक व सबाक में देखेंगे। जैसा कि आम तौर पर एक पादरी का स्टाइल और तरीका होता है कि वो एक हिस्सा बाइबल का किसी एक जगह से पढ़ रहा होता है और उसके बाद उसके मुआफिक किसी और हिस्से को पेश करता है किसी और किताब से, और वो उससे दलाइल पेश करता है कि मेरा मौक़ुफ़ यहाँ दुरुस्त साबित हुआ कि ये सारी चीज़ें यहाँ कलाम इलाही में लिखी हुई हैं। यसाया नबी के सहीफ़े में एक बड़ी पेशन गोई है, बहुत बड़ी। 7वें बाब में उसकी 14वीं आयत में, आयत नंबर 14 में एक बड़ी पेशन गोई मौजूद है, जिसके बारे में आम तासुर ये है मसीही बिरादरी में कि ये पेशन गोई भी दीगर पेशन गोइयों की तरह यसु मसीह अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ही है। क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेशन गोई में कई झोल भी मौजूद हैं, अगर हम उनको यसु मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ ले जाएं तो। और दूसरी बात है कि तर्जमे में भी तब्दीली की गई है, तर्जमे में भी डंडी मारी गई है, और तर्जमा अपनी मर्ज़ी का करने के बाद वो समझते हैं कि अब हमने बड़ा काम कर लिया और इस पेशन गोई को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यसु मसीह के लिए हमने जो है वो बयान कर दिया है।
लिखा है, इसलिए खुदावंद तुमको खुद निशान देगा, देखो कुंवारी हामिला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। मैं यहाँ तर्जमा जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये रोमन कैथोलिक तर्जमा है, और मैं समझ रहा हूँ कि रोमन कैथोलिक तर्जमा सही तरीके से कुछ बातों को बयान करने के लिए बेहतरीन है बजाय प्रोटेस्टेंट तर्जमे के। यहाँ लिखा है, देखो कुंवारी हामिला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो मक्खन और शहद खाएगा ताकि वो बदी से इनकार करना और नेकी को पसंद करना जाने। वो यकीनन पेशतर इससे कि लड़का बदी से इनकार करना और नेकी को पसंद करना जाने। ये सरजमीन जिसके 2 बादशाहों से तू नफरत करता है तबाह की जाएगी। नाजरीन, ये हवाला एक लफ्ज़ जिसका तर्जमा कुंवारी किया गया है, अगर हम इसे यूनानी ज़बान में ओरिजिनल, जिसमें आज बाइबल पूरी दुनिया में यूनानी ज़बान में ही मौजूद हैं, कहीं पे भी कोई आरामी ज़बान में मौजूद नहीं है, कदीमी नुस्खे जितने भी हैं वो यूनानी ज़बान में ये लफ्ज़ जिसको यहाँ कुंवारी लिखा हुआ है, यूनानी ज़बान में पार्थिनोस इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ है पार्थिनोस का मतलब कुंवारी हरगिज़ नहीं है। पार्थिनोस लफ्ज़ का तर्जमा कुंवारी हरगिज़ बनता ही नहीं है। और इसी असल में ये तर्जमा जो है ये मत्ती साहिब ने, मुसन्निफ़ मत्ती की अंजील के मुसन्निफ़ ने अपनी मनमानी से ये तर्जमा राइज किया और उन्होंने इसे लिखा कि ये लफ्ज़ जो है कुंवारी नहीं, बल्कि ये असल लफ्ज़ है जवान औरत। पार्थिनोस का मतलब है जवान औरत। तो जवान औरत हामिला होगी और बेटा जनेगी, ये कोई अचंभे की बात है नहीं। आप जवान औरत ही हामिला होती हैं और वही बेटा जनती हैं। यहाँ कुंवारी बनता ही नहीं है, लफ्ज़ में कुंवारी नहीं। और मत्ती साहब ने जब इसे यीशु मसीह के लिए की तरफ मंसूब किया तो वो बहुत सारी बातों को समझ ना सके। असल में मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि मत्ती साहब भी जो हैं वो सियाक व सबाक से हटकर बात कर रहे थे। उन्होंने सियाक व सबाक को नहीं देखा। कई बातें इसमें हैं। अगर इसमें हम मत्ती के जो है वो दावे को देखें तो मत्ती के दावे में कई बातें जो है वो हमें झोल नज़र आएंगे। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो लिखा है कि वक्त एक दिया गया है। पहला जो लफ्ज़ है कुंवारी, इस पर हमने बात कर ली कि ये एक जवान औरत है, कुंवारी हरगिज़ नहीं। यानी बीबी मुकस्सा मरियम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, या पेशन गोई में उनका नाम नहीं है, ये खातून वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है उसका नाम इमानुएल रखेगी। मत्ती साहब ने अपनी पेशन गोई जो मत्ती पहले बाब की 22वीं आयत में इस पेशन गोई को दर्ज किया है, लेकिन आगे चलकर मत्ती साहब खुद अपनी पेशन गोई को रद्द भी करते हैं। यानी इसके 25वीं आयत में अगर हम देखें 21वीं आयत में, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है मत्ती की अंजील में 21 में उन्होंने खुद ही इसे रद्द कर दिया, क्योंकि लिखा है कि उसके बेटा हुआ और उन्होंने उसका नाम इमानुएल नहीं लिखा है, यस्सु रखा। साफ लफ्ज़ों में लिखा है। यहाँ तक कि लिखा है 21वीं आयत से हम अगर आगे 22वीं में पढ़ते हैं, 22 और 23 में पढ़ते हैं और 25 में जब जाते हैं मत्ती की अंजील में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में उनको दिखाई देकर कहा कि बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। अब खुदा की तरफ से जो पेशन गोई की गई, यानी खुदा की तरफ से जो फरिश्ता भेजा गया है, वो फरिश्ता तो कहता है कि उसका नाम यस्सु रखना। पेशन गोई में नाम इमानुएल है, जिसका तर्जमा किया जाता है खुदा हमारे साथ है। पेशन गोई के मुताबिक अगर ये मत्ती साहब का नज़रिया या ख़याल ये है कि ये पेशन गोई यीशु मसीह के लिए है, तो फिर उनको साबित करना पड़ेगा कि पैदा होने वाले बच्चे का नाम इमानुएल रखा गया कभी, और ना सिर्फ रखा गया बल्कि आगे भी ज़िंदगी में उन्हें इमानुएल के नाम से पुकारा गया।
बल्कि पूरी अनाजील, चारों अनाजील, जिसे अनाजील अरबा कहा जाता है, इन चारों अनाजील को अगर हम देखते हैं, उसमें किसी एक जगह भी किसी एक शख्स ने भी, यहाँ तक कि उनकी वालिदा मुकस्सा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने भी कभी ये नहीं कहा कि इमानुएल, उनको नहीं पुकारा, किसी ने उनको इमानुएल नहीं पुकारा, बल्कि जहाँ भी गए वहाँ यसू नाम ही उनका पुकारा गया, जो नाम उनका पैदाइश पे रखा गया था। तो नाम से ही यहाँ जोर दिया गया और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, इमानुएल रखा ही नहीं गया। तो ये दावा पहले यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब मत्ती साहब खुद फरमाते हैं कि उसका नाम यसू रखा गया, पेशन गोई भी बता, बल्कि वो खुदा की तरफ से जो फरिश्ता पेशन गोई कर रहा है कि बच्चा होगा, बेटा होगा, उसका नाम जो है वो रखा जाएगा यसू। तो खुदा की तरफ से भी जो पेश किया गया उसमें भी तब्दीली है। खुदा की तरफ से जो पेशन गोई की गई, जो खुशखबरी सुनाई गई, उस खुशखबरी में भी नाम तब्दील है कि नाम उसका यसू रखना, और फिर उन्होंने उसी के मुताबिक, हिदायतों के मुताबिक नाम यसू ही रखा है। अब यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ पर बज़ाहिर लिखा हुआ है कि जब ये लड़का जो बदी और नेकी को पसंद करेगा, नेकी को पसंद करेगा, बदी से इनकार करेगा, यकीनन पेशतर इसके कि लड़का बदी से इनकार करना और नेकी को पसंद करना जाने, यानी होशमंद हो जाए, इतनी अक्ल आ जाए, बाशऊर हो जाए, बालिग हो जाए कि उनको बुराई, बदी और नेकी का इल्म हो जाए, उससे पहले ही लिखा है, उससे पहले ही ये सरजमीन जिसके 2 बादशाहों से तू नफरत करता है तबाह की जाएगी। अब मज़े वाली बात क्या है कि यहाँ ज़मीन की तबाही की बात की गई है, एक बड़े इलाके की, एक बड़े मुल्कों के ज़मीन की तबाही। यानी ये जब बच्चा पैदा होना है, ये बच्चे, इस बच्चे की पैदाइश के वक्त क्या होना है कि 2 बड़ी सल्तनतें, 2 बड़े बादशाह गिरेंगे, 2 बड़ी सल्तनतें तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि लिखा है ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। बात यह है, अब यहाँ पर हम पूछने का हक़ रखते हैं कि क्या हज़रत ईसा यसू मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त या उनके होश बाशऊर उम्र में पहुँचने से के वक्त तक या उनके बाद भी जो उनकी ज़मीनी ज़िंदगी बताई जाती है 33.5 साल, अनाजील के मुताले से मालूम होता है 33.5 साल, 33.5 साला दौर में कोई एक हवाला दिखा दिया जाए कि उनके करीब जिनसे उनको नफ़रत थी, बनी इसराइल कौम को, उनके 2 बादशाह बर्बाद हो गए या तबाह हो गए या गिर गए या सल्तनतें ख़त्म हो गई। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। पूरी बाइबल, अनाजील खामोश है। अगर ये वक्त की बात की जाए, इस पेशन गोई में जैसे वक्त दिया गया है, तो वहाँ पर तो 2 बड़े उस ज़माने के जो बादशाह थे उनके बारे में है। लेकिन हम इस मानवी हेर फेर से बाहर निकलते हैं। ये जो मत्ती साहब ने जो की है, उससे अगर हम आगे जाते हैं तो मालूम होता है कि पेशन गोइयों को अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो इमानुएल का ज़माना, जो पेशन गोई की गई कि इमानुएल का ज़माना क्या होगा, तो इमानुएल का ज़माना दूसरा सलातीन, अगर हम देखते हैं तो दूसरा सलातीन, पुराने अहदनामे में दूसरा सलातीन और उसके 16वें बाब की पहली आयत से हमें ये हवाला मिलता है, और ये मालूम होता है कि शायद ये वो ज़माना है, शायद उससे जुड़ा हुआ मामला है कि वहाँ पर 2 बादशाह थे, एक रज़ीन और एक और था, जिसके बारे में जो उनको तंग करते थे बनी इसराइल कौम को, तो उनके ख़ात्मे के बारे में है। तो बात अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो फिर हम ये कहेंगे कि ये ज़माना भी मसीह के लिए हरगिज़ मौजू नहीं होता, इसमें भी पैदाइश नहीं है मसीह की, क्योंकि रज़ीन बादशाह का दूसरा सलातीन में जो ज़िक्र है उसका जो अरसा है वो यसु मसीह की पैदाइश से 731 साल पहले का है।
यानी बज़ाहिर जिन पेशन गोइयों पर हम बात कर रहे हैं, पेश गोई पर, तो वो तो 731 साल पहले ही पूरी होनी चाहिए थी यसु मसीह से, उसकी पैदाइश से पहले पूरा होना चाहिए था उस वक्त को, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उनके ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ। तो इससे ये मालूम हुआ कि ये यसु मसीह के लिए हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये ज़माना ही फ़र्क है। आगे भी ऐसा नहीं हुआ उनके दौर में। उनके सहाबी यानी जो रसूल कहलाते हैं या शागिर्द कहलाते हैं, उनके ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ। यानी दो बड़े बादशाह नहीं गिरे, ना उनकी अपनी ज़िंदगी में ना उनके शागिर्दों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ। ये सारा अंजील में अमाल की किताब भी साबित करती है। बहरहाल, लेकिन जब हम इससे बगौर जायज़ा लें और सरसरी निगाहों से हट जाएं और बगौर जायज़ा लेते हैं, तो हमें ये हैरत होती है कि क्या पेशन गोई सिर्फ 2 बादशाहों के गिरने के लिए की गई है? जैसा कि यहाँ लिखा है कि जिन 2 बादशाहों से तू नफरत करता है ज़मीन तबाह हो जाए, कि क्या वाकई ये सिर्फ 2 बादशाहों के गिरने के लिए एक बड़ी शख्सियत ने आना था? और फिर अगर बड़ी शख्सियत आई है तो उस बड़ी शख्सियत का कोई काम भी नज़र नहीं आता बाइबल में। यानी उन्होंने क्या काम किया? अगर वो आए तो क्या उन्होंने उन बादशाहों से जिनका जिक्र किया गया है या जिनकी निशानदही की जा रही है या इशारा किया जा रहा है, उनसे कोई जंग की हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, या अपने जत्थों को या अपने साथियों को तैयार किया हो कि हम उनसे लड़ेंगे, या उसके खिलाफ कोई मनादी की हो, उसके खिलाफ कोई तबलीग की गई हो, कोई तैयारी की गई हो, ये भी नज़र नहीं आता। तो ये सारी बातें हम जब देखते हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो यानी मत्ती ने तर्जमे में भी जो है वो गलती की है। इसी तरह एक बात और भी कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि मत्ती ने तो गलती नहीं की हो, पार्थिनोस ही लिखा हो, और बाद में तर्जमा करने वालों ने मत्ती पर ही बेचारे पर थोप दिया हो कि ये मत्ती ये कहना चाहता है। ये भी हो सकता है, मुमकिन है। खाली हम मत्ती को ही कसूरवार नहीं ठहराते इसमें। लेकिन क्या ये गौर करने की बात सिर्फ ये है कि क्या ये सिर्फ महज 2 बादशाहों के गिरने के लिए है? क्योंकि इसके अलावा तो इमानुएल का कोई काम नज़र नहीं आता इस पूरी पेशन गोई में। जब हम देखते हैं तो इमानुएल का कोई काम नज़र नहीं आता। तो क्या ये वही शख्सियत है जिसके बारे में मसीही समझते हैं कि ये उनके हैं? अब जब ये बात साबित है कि तर्जमे में पार्थिनोस भी जवान औरत के लिए है, कमारी के लिए नहीं है, और ख़ुद पेशन गोई का ज़माना मुख्तलिफ है, फिर पेशन गोई में मत्ती साहब ने ख़ुद उसे रद्द करते हुए यसु मसीह की पैदाइश के बारे में बता दिया कि उस बच्चे का नाम यसु मसीह होगा, यसु मसीह पैदा होंगे। वक्त भी अलग है, नाम भी अलग है, पेशन गोई का मकसद और मफ़हूम भी बिल्कुल अलग है। अब दूसरी बात है कि अगर हम यसु मसीह के बारे में भी ये पेशन गोई को समझने की कोशिश करें कि मान लें कि जी यसु मसीह के लिए एक लहजे, एक लम्हे के लिए, यहाँ पर एक और चीज़ भी मिल जाती है। इमानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ है। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। जबकि यसु मसीह ने तो खुद सलीब पर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बड़ी हैरत की बात है कि पेशन गोई इमानुएल की है। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ, लेकिन मसीह ऐलानिया एतराफ़ करते हुए, ऐलानिया ये कह रहे हैं, इकरारी बात है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ से भी मालूम हुआ कि पेशन गोई उनके लिए नहीं है, वरना खुदा उनका साथ होने की बात क्लियर आ जाती कि खुदा हमारे साथ है। यसु मसीह तो कह रहे हैं कि खुदा मेरे साथ नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें, बगौर देखते हैं, तो ये बड़ी बाबरकत पैदाइश है। इस पैदाइश में बड़ी बरकत है। पैदाइश के साथ बरकत का जिक्र किया गया है। आयत नंबर 21 को देखते हैं, यसाया 7वें बाब की आयत नंबर 21 को देखते हैं। लिखा है,
और उस रोज़ एक आदमी एक बछिया और 2 भेड़ें पालेगा और दूध की कसरत की वजह से वो मक्खन खाएगा, क्योंकि ज़मीन में जो कोई बाकी रहेगा वो मक्खन और शहद खाएगा। अब पैदाइश की बरकत हमारे सामने आ रही है। हम इसे सरसरी तौर पर देखें तो कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम इसका सियाक व सबाक के साथ इसका जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि ये पैदाइश बड़ी आला तरीन, बड़ी बाबरकत है। ये बाबरकत होने का यहाँ पर जिक्र किया गया है 21वें आयत में कि वहाँ क्या होगा उस ज़माने में, जब इमानुएल की पैदाइश होगी उस ज़माने में होगा क्या। सबसे पहली बरकत का नुज़ूल जो ज़ाहिर हो रहा है, पहली बरकत तो यह है कि खुदा के लोग जो हैं, इसमें बात कर रहा हूँ खुदा के लोग, उनके बारे में है कि वो जो 2 बादशाह जिनसे लोगों को नफ़रत है, जो जालिम हैं, शरंगेज़ हैं, उनका ख़ात्मा होगा। और ये मामूली बादशाह नहीं है, यहाँ खुदा का काम है, खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं, कोई मामूली बात नहीं है कि किसी आम आदमी की बात है, उठ के किसी मौलवी ने, किसी पादरी ने बात नहीं की है। यहाँ खुदा का कलाम है। खुदा कहता है कि 2 बादशाह ख़त्म हो जाएंगे, 2 सल्तनतों का खात्मा होगा। ये पहली बरकत है उनकी पैदाइश की। जो शख्सियत पैदा हो रही है, जिनको आना है, उनकी पैदाइश की बरकत से क्या होगा कि 2 जालिम, 2 काफिर, 2 ख़राब बुरे लोग जो बादशाहत कर रहे हैं, जो जिनकी सल्तनतें, जो लोग जिनसे तंग हैं, वो ख़त्म होंगे। दूसरी जो बरकत है वो ये है कि आदमी एक बछिया और 2 भेड़ें पालेगा और दूध की कसरत हो जाएगी। जी, तो हम जिक्र कर रहे थे इमानुएल की पैदाइश के बरकत का। तो ये जो बरकत जिसका जिक्र हमें यहाँ मिला है कि एक बछिया और 2 भेड़ों से दूध की फरावानी होगी, यानी मुख्तसर थोड़े से जानवर हैं, कम जानवर हैं, यानी असबाब बहुत कम हैं, लेकिन बरकत बहुत ज़्यादा है। दूध की फरावानी से, दूध की कसरत की वजह से वो मक्खन खाएगा। इतना दूध होगा कि मक्खन भी बना सकता है और खा भी सकता है, यानी ज़िंदगी पीता है भैया, मक्खन भी बनाता है। यानी ये कसरत की बात हो रही है, ये कसरत की। जो लोग जानवर पालते हैं और जिन्होंने पाले हैं उनको पता है कि ये कसरत की वजह से ही मक्खन पैदा होता है, और मक्खन तब पैदा होता है जब बहुत ज़्यादा जानवर चारा खा रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। थोड़े हैं लेकिन बरकत ज़्यादा है। और ऐसा वक्त भी हमने यीशु मसीह अलैहिस्सलाम की पूरी ये जो बाइबल की ज़िंदगी है इसमें नहीं देखा, बल्कि हम पूरी बाइबल को उठा कर देखें तो इसमें हमें बनी इस्राइल कौम में भी ये मामला नज़र नहीं आया कभी कि वो इतना ज़्यादा दूध बकसरत था कि वो मक्खन खा रहे हैं और बड़े मेश से मज़े से। बल्कि हमने बाइबल में जब भी पूरी बनी इस्राइल कौम को देखा तब वो तकलीफ़ों में ही मुब्तला नज़र आई। यीशु मसीह के दौर में भी हमें वो तकलीफ़ में मुब्तला नज़र आई। तो ऐसा फरावानी का, ऐसा आज़ादी का, ऐसी बरकत का दौर तो हमें नज़र नहीं आया। दुनिया ने एक वक्त ऐसा ज़रूर देखा, एक ऐसी कौम में ये वक्त ज़रूर देखा गया कि जब दुबले पतले कमज़ोर तरीन जानदार जानवर, भेड़ें, बकरियां, वो कमज़ोर तरीन थे, लेकिन एक पैदाइश ऐसी अनोखी, लाजवाब, बेमिसाल पैदाइश है कि उस ज़माने में ये देखा दुनिया ने कि अरब की सरज़मीन पर ऐसा वक्त आया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, बाबरकत पैदाइश, तो अम्मा हलीमा के जानवर भी दूध से फटने लग गए थे और अरब में वो खुशियां मनाई गई। और उस ज़माने में 2 बड़ी सल्तनतों के बादशाहों को लर्ज़ा तारी हुआ, हुकूमत लर्ज़ी, कुंगरे गिरे, कलों के दीवारों के कुंगरे गिर गए, कुछ हो गया, कोई बात हो गई, कोई अनोखा मामला हुआ। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि 2 बड़ी सुपर पावर्स जो थी, रोम की और कैसर और कसरा, यानी ईरान की जो बड़ी सुपर पावर थी,
दोनों का खात्मा दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है इसकी। लेकिन किसी और नबी की पैदाइश के वक्त ऐसा नहीं हुआ। इस पे तो पूरी बाइबल गवाह है। हम अपना हवाले दें, हम हदीस का हवाला दें, हम कुरान का हवाला दें, हम नहीं दे रहे। हम बाइबल से बात कर रहे हैं, तो बाइबल में ये वक्त बाइबल ने कभी नहीं दिखाया हमें। लेकिन हाँ, हमने देखा अरब की सरजमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ये बरक़ात हमने कसरत से देखी, और हम उसी के यसाया की इसी बातों, इसी हिस्से को जो 7वें बाब से हमने पढ़ा, अगर हम इसके तसलसल को बरकरार रखें और सियाक व सबाक के साथ देखें, तो 8वें बाब में भी हमें बहुत ज़्यादा इसी के बारे में, ये क्योंकि सिलसिला है, तसलसल है, ये जारी है। और 8वें बाब में हम उसकी 9वीं आयत में एक बड़ी ज़बरदस्त बात पढ़ते हैं। ये इमानुएल की पैदाइश के बाद का मामला चल रहा है, और 9वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त बात लिखा है, फराहम हो ऐ कौमों और खौफ खाओ, ऐ दूर दराज ममालिक कान धरो, कमर बस्ता हो और खौफ खाओ, कमर बस्ता हो और खौफ खाओ। वो खौफ खा रहे थे, कैसर और कसरा के दरबारों में खौफ छा गया था कि अनोखा बात हुई, कोई बात हुई है। ऐ कौमों फराहम हो, खौफ खाओ, तुम जो भी मशवरत करो पर वो बातिल होगी, क्योंकि अब वो आ गए हैं जिनके साथ खुदा है। असल इमानुएल आ गए हैं जिनके साथ खुदा है। खुदा है, फतह है, कामयाबी है उनके पास। तुम कुछ भी कर लो, ऐ कौमों जमा हो जाओ, जो भी कुछ करना चाहते हो कर लो, लेकिन डरो दूर दराज के ममालिक। ये नहीं कहा गया कि वहाँ की, इसराइल की बात नहीं है, अरब की बात नहीं है, दूर दराज के मुल्कों में भी जो है वो खौफ छा जाएगा। तुम भले कितनी ही मशवरत कर लो, कितने ही मशवरे करो, कितनी ही मीटिंग्स करो, तुम सब बातिल हो जाओगे, सबकी बातें बातिल हो जाएगी, पर वो न ठहरेंगी, तुम्हारी सारी बातें न ठहरेंगी, क्योंकि ख़ास बात लिखी है, खुदा हमारे साथ है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। ये अल्फाज बड़े गौर करने वाले हैं, बहुत बड़े आला तरीन अल्फाज हैं। ये यीशु मसीह तो कह रहे थे कि खुदा मेरे साथ नहीं है। बाइबल में जगह जगह खुदा ने कहा है, बाइबल में जगह जगह खुदा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैंने तुम्हें रद्द कर दिया, तुम बेकार हो, तुम्हारे अमल बेकार हैं, तुम्हारे काम बेकार हैं, तुम्हारे सारे काम मेरे नज़दीक, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियाजतें सब बेकार हैं। पूरी बाइबल भरी हुई है इसकी। खुदा ने बार बार कौम बनी इसराइल को रद्द किया है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन एक जगह पर हम देखते हैं, एक शख्सियत के साथ वो इन अल्फाज को दोहराते हैं, खुदा हमारे साथ है। हम देखते हैं जब हम उठाते हैं तारीख़ को उठाते हैं, तो हमें मालूम होता है कि गार सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी के साथ, एक बड़े देरीना, करीबी, मोहतरम, बेहतरीन साथी के साथ मौजूद हैं। काफर ढूंढ रहे हैं। उस वक्त क्या कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, कैसे खूबसूरत तरीन अल्फाज हैं। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हैं, उनकी घबराहट और परेशानी को देखते हुए कहते हैं, मत घबराइए, मत घबराइए, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। ये वो हैं, मत घबराइए, तुम कुछ भी कर लो, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। ये है इमानुएल, खुदा हमारे साथ है। इमानुएल की पेशन गोई ये है, जिनके साथ था खुदा, जिनकी पैदाइश से बरक़ात दुनिया ने देखी। और फिर वो यही अल्फाज हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते हैं कि वो सुनते हैं कि वो दरबार में, कसरा के, ईरान के दरबार में यही अल्फाज दोहराते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि अब क्या हुआ कि तुम फतहमंद हुए हो, पहले तो तुम हार जाते थे, इस बार क्या हुआ, तो उनके अल्फाज हैं कि इस बार अल्लाह हमारे साथ है, इस बार अल्लाह हमारे साथ है। यानी इमानुएल, खुदा हमारे साथ है। अब हम खुदा के बन गए हैं, खुदा हमारा हो गया है अब, क्योंकि इमानुएल की पैदाइश हो चुकी है।
इमानुएल जो आने वाले थे, जिनके साथ बरकत थी, जिनके साथ वादे थे, जिनकी वजह से दुनिया ने तब्दील होना था, दुनिया का नक्शे तब्दील होने थे। ये मामूली पेशन गोई नहीं है जिसे मामूली समझ के यूं बस पादरी एक चर्च में सुनाता है, लोग हालेलुया हालेलुया करते हैं। ये नहीं, ये बहुत बड़ी पेशन गोई, एक बहुत बड़ी शख्सियत की बात है। 8वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, बहुत ज़बरदस्त बात लिखी है। 8वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, शहादत को बंद कर लो, शहादत नामा को बंद कर लो। शहादत नामा क्या है? ये किताब मुक़द्दस की बात हो रही है। शहादत नामा बंद कर दो, अब कोई किताब नहीं आएगी, शहादत बंद कर दो। आगे लिखा है, शहादत नामा बंद कर दो, मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत पर मोहर लगाओ, शरीयत पर मोहर लगा दो। अब इसके बाद कोई शरीयत नहीं, शरीयत पर मोहर लग गई, ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत हो गया। किताब भी आखिरी हो गई, शरीयत भी आखिरी हो गई। ये जो आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, ना उनकी किताब का खात्मा है, ना उनके पास कोई शरीयत थी, लेकिन साहिब शरीयत जो थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनकी शख्सियत है साहिब शरीयत, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं। शरीयत पर शहादत नामे को, किताब को बंद कर दो, और शहादत नामे को बंद कर दो यानी अब आखिरी किताब आ गई, इसके बाद कोई किताब नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई। और उसके बाद हम देखते हैं अल्लाह ने किसी और, ना कोई नबी आया ना कोई हुआ, क्योंकि खातमुल नबीन पैदा हो गए, आ गए। और इसलिए अब क्या करो, तुम इस पे शरीयत पर क्या कर दो, मोहर लगा दो। शरीयत पर भी मोहर लग गई। यही अब रहती दुनिया के लिए आखिरी शरीयत है, मुस्तनिद, बेहतरीन, अवलीन व आखिरीन शरीयत अब यही रह गई है। अब इसी पर चलना होगा और उसी के अहकामात पर अमल करना होगा। और ये काम भी जो है वो अब इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मैं एक और आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ। 9वां बाब है, ये भी यसाया का 9 बाब की दूसरी आयत, बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। अब यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात आ गई एक और। यहाँ लिखा है, पार समंदर की राह यानी गैर कौमों के गलील को बुजुर्गी देगा। आगे लिखा है, जो कौम तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर देखेगी, जो तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर देखेगी, जो मौत के साए के मुल्क में बसते हैं उन पर नूर चमकेगा। ये पेशन गोई ना तो बनी इसराइल कौम के लिए थी, ना बनी इसराइल के किसी नबी के लिए थी। ईसा अलैहिस्सलाम, यसु मसीह आखिरी पैगंबर जो थे वो बनी इसराइल कौम के थे, उनके लिए हरगिज़ नहीं थी। ये पेशन गोई उनके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है, वो जो कौम तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर देखेगी। जो कौम तारीकी में चलती है, तो बनी इसराइल कौम के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि बनी इसराइल के पास तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर यसु मसीह अलैहिस्सलाम के दौर तक शरीयत रही। शरीयत का मतलब है नूर, रोशनी। अल्लाह का कलाम का मतलब है नूर और रोशनी। तो वो तो तारीकी में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि अंजील मत्ती में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, यसु मसीह कह रहे हैं, ऐ सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन तुम क्या करते हो। उनको धोखेबाज कहते हैं कि शरीयत को तुम जानते हो, सब बातों को जानते हो, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हो। तुम दूसरों को कहते हो कि अमल करो, खुद नहीं करते हो। तो ये तो साहिब शरीयत यानी नूर में चलने वाली कौम थी, नूर इनके पास था। अंबिया भी बकसरत आए तो वो भी नूर की फरावानी थी, नबियों का आना भी नूर की फरावानी थी। नूर तो इस पे चल रहा है, लेकिन ये कोई और कौम है जिसके पास नूर नहीं है और तारीकी है। ये उसको मुखातिब किया जा रहा है, ये उस कौम की बात हो रही है। यहाँ लिखा है, जो कौम तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर देखेगी, वो नूर देखेगी। नूर उस कौम ने देखना है जो तारीकी में थी, और तारीकी में पूरी बनी इसराइल कौम हमेशा अरबों को कहते थे कि तुम तारीकी में रहने वाले हो, तुम नूर से दूर हो, तुम खुदा से दूर हो, ये तारीकी में रहने वाले। और अगली जो आयत है जो लिखा है, अगला हिस्सा, जो मौत के साए के मुल्क में बसते हैं उन पर नूर चमकेगा।
ये मक्का की बात हो रही है, वादी मक्का की बात हो रही है, ये बनी इस्माइल के इलाके की बात हो रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मौत के साए की वादी कहा ही मक्का को जाता था, क्योंकि वहां पानी नहीं था, यानी जमीन पर कसरत से पानी नहीं था। आखिरी जो पानी जब आया है वो जमजम का पानी है, इससे पहले पानी नहीं था। उसे मौत के साया की वादी कहा जाता था, क्योंकि उसके दूर दूर तक ना तो कोई दरख्त था जिससे साया हो, ज़मीन काली और स्याह थी, जिसकी वजह से बनी इस्राइल के बुजुर्ग और लोग जब वहाँ जाते थे तो कहते थे ये मौत के साया की वादी है मक्का। तो मौत के साया की वादी वाले जो लोग हैं, मुल्क में बसते हैं, उन पर नूर चमकेगा। यानी ये कौम बनी इस्राइल की बात ही नहीं है, ये उन पर चमकेगा। उनकी जगह लोकेशन बता दी गई है कि कौन से लोगों का मुल्क होगा, जो मौत के साया के मुल्क में रहते हैं, यानी वादी मक्का में, बक्का में रहते हैं। वहाँ के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी कहते हैं मैं मौत के साया की वादी से गुजरूंगा तो मुझे किसी बला का डर ना होगा। वो भी वहाँ गए जब भटक रहे थे, लिखा है। तो ये उन पर नूर चमकेगा। तूने फरहत को बढ़ाया, तूने खुशी को ज़्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसे फसल काटने या गनीमत में बांटने के लिए होती है, क्योंकि उसकी मुशक्क़त के जुए और कंधे की लाठी को, उसके सरकोबी के असा को तूने ऐसे तोड़ दिया जैसे मिद्यान के दिन में हुआ। अब ये नूर उन पर चमकेगा। तो ये नूर कौन है? ये नूर किसको कहा गया? नूर की बात कहाँ से आई? अगर हम इसी को यसाया में हमें ये हवाला भी मिलता है बड़े वाज़े तौर पर कि नूर जिनको कहा गया वो कौन है, कौन से नूर हैं। ये वो हैं जिनके बारे में लिखा है मैं खुदावन तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा, मैं खुदावन तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा। यसाया 42 बाब की 6 आयत। और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। कौमों के लिए तुझे नूर बनाऊंगा। तो नूर कौन बने? ये पेशन गोई वाज़े तौर पर जो है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी पैदाइश के बारे में, उनकी आमद के बारे में पेशन गोई। यसाया 42 बाब मुत्तफ़िका तौर पर ये सब जानते हैं। क्या करूंगा मैं तुझे? सदाकत के लिए। ये सादिक व अमीन थे, उनका लक़ब था सादिक व अमीन। दुश्मन भी उन्हें सादिक और अमीन समझते थे और मानते थे और कबूल किया। उनके लिए सदाकत से बुलाऊंगा, तुझे हाथ पकड़ूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तुझे उम्मत के लिए अहद और कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। दूसरी दुनिया, पूरी दुनिया के लिए, कौमों के लिए उम्मत। उम्मत कौन है? वो जो वहाँ बनी इस्माइल हैं, यानी अपनी कौम, अपनी बिरादरी। अपनी बिरादरी के लिए तो तुझे अहद बनाऊंगा। अहद हो गए तो आप तो, यानी आपके हाथ पर अहद किया जाएगा, बैत की जाएगी, आप तो अहद हैं। लेकिन कौमों के लिए, गैर कौमों के लिए क्या होंगे? नूर होंगे। ये है, अब पूरी दुनिया के लिए नूर क्या बन गए? हम जो थे यहाँ के, हमारे लिए भी वो नूर बन गए। हमने कलमा पढ़ा तो नूर में शामिल हो गए, हम नूर के दायरे में शामिल हुए, हम उस रोशनी में आ गए। ये पेशन गोई, इमानुएल की पेशन गोई, जो यसाया 7वें बाब की 14वीं आयत में है, ये यसु मसीह अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सियाक व सपाक से हमने पढ़ा तो मालूम हुआ कि ये पेशन गोई फ़कत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उनकी ज़ात पर पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक ख़ास नुक्ता जो हम छोड़ते थे, हमें याद दिलाना है कि यहाँ पर जो कसरत से बरकतों में जो हमने ज़िक्र किया कि दूध की कसरत की वजह से मक्खन खाएंगे, ज़मीन में जो कोई बाकी रहेगा वो मक्खन और शहद खाएगा। ये भी नोट करने वाली बात है, याद रखिए, मक्खन और पनीर और शहद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा थी। यानी ये निशानी भी उनके लिए, जबकि यीशु मसीह के लिए ये भी बात साबित नहीं होती कभी, और कहीं साबित नहीं होती कि वो ऐसा करते थे, बल्कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बात मंसूब है। और सब जानते हैं कि वो शहद और मक्खन को कसरत से पसंद फरमाते थे। वो आखिर दावाना।